हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि जो भी आपके पर्सन है, चाहे वो आपकी लाइफ में अभी हो या फिर मूव ऑन हो गए हो आपसे, तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आता होगा कि अगर वो मूव ऑन हो गए हैं या फिर नहीं भी मूव ऑन हुए हैं, अभी आपकी लाइफ में है इस टाइम, बट काफ़ी चीज़ें जो है आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, बट आप उनसे जब पूछते हो कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो वो यही आंसर देते हैं कि नो, मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो भी देते होंगे आपको। ठीक है, बट आपको हमेशा रियलाइज़ होता होगा कि क्योंकि मन जो है, दिल जो है, वो बता देता है, खुद से बता देता है कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि पता नहीं क्या ये रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं, या रिश्ता तोड़ना चाहते। तो यही है सेम टॉपिक आज हमारा कि क्या आपका पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है। बहुत ही एक टॉपिक है, नॉर्मल सी चीज़ है कि क्या वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। तो आज इसी पर ही हम जो है वो देखेंगे गाइस, कि आपके अकॉर्डिंग, लक के अकॉर्डिंग जो कार्ड निकलेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि अपना डेक जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेक 1 एंड डेक 2। तो जो भी डेक आपको लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पर मैंने 2 ये रखे हुए हैं लाइक गिफ्ट, ठीक है, सेंटा गिफ्ट। तो एक डेक 1 एंड डेक 2, तो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये सिलेक्ट करना है, आप 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ तो खैर डिपेंड ऑन यू कि आपको 1 सेलेक्ट करना है या बोथ। चलिए और देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है, कि क्या सच में वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं आपसे, या क्या रिश्ता वो तोड़ना चाहते हैं आपसे। देख लेते हैं। आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, पॉज करके आराम से मेडिटेशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग को देखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये एपिका डेक रीडिंग है और बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग ही आज मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। आपके सामने सफल करूँगी, आपके सामने सारे कार्ड निकालूंगी। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है फटाफट से सिलेक्ट कीजिएगा और देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन की बात, क्या तोड़ना भी चाहते हैं तो क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्या हुआ ऐसा। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। जो जो फीलिंग आएगी मैं सारी शेयर करूँगी आपके साथ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखूँगी। ये ऑल साइन के लिए है, तो आप जिस भी साइन के हों आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको अगर रेजोनेट होती है, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, मैच हो रही है, तभी इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। मैच होना, रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर बार एक बात कहती हूँ कि रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी गाइज़ कि ये जो है वो जनरल रीडिंग है, तो आप जनरल तरीके से इस एनर्जी को चेक कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है मेरी जो रीडिंग है, मेरे जो कार्ड हैं वो आपके साथ मैच हो ही जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैच हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, तभी इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है ये, कोई भी साइन इसको देख सकता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि पर्सनल रीडिंग जो है अगर आपको करानी है, अगर आपको लेनी है पर्सनल रीडिंग, आपको मेरे से लेनी है, तो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। बट सर्विस जो होती है पर्सनल रीडिंग की, वो पेड होती है, चार्ज होती है पर्सनल रीडिंग। वो इसलिए होती है क्योंकि मैं इंडिविजुअल आपकी रीडिंग करूँगी, आपके पर्सन की पूरी डिटेल लेकर रीडिंग करूँगी, तो इसलिए उसका चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से करानी है, मेरे से बुक करानी है, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत ख़ास चीज़ है कि डिस्काउंट मिल रहा है पर्सनल रीडिंग पर। मैंने डिस्काउंट ऑफर में रखा हुआ है न्यू ईयर का, तो अगर आपको लगता है कि हाँ डिस्काउंट का आपको बेनिफिट लेना है या जो भी, तो आप ले सकते हैं। ये न्यू ईयर का गिफ्ट समझ लीजिए अपने लिए। चलिए अब देख लेते हैं पिका डेक, डेक 1।
क्या निकल कर आ रहा है डेक वन आपके लिए। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे माय लवली व्यूवर्स, आपको और मुझे दोनों को। बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकलने वाले हैं, तो ज़रा दिल थाम कर बैठिए। देखते हैं क्या कार्ड निकलता है। पर्सन की पूरी फीलिंग निकाल के दिखाऊंगी मैं आज कि भाई वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं कि नहीं तोड़ना चाहते हैं, और तोड़ना चाहते हैं सो वाई। चलिए यहाँ रखती हूँ मैं कार्ड। ओके, द चैरियट का कार्ड है। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ, जो भी हो, सारे साइन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। कुछ सडनली चेंज आया है, देखते हैं क्या चेंज है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, देखते हैं डेक वन क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या मैसेज है। Knight of Swords, Judgment, Ten of Pentacles, Knight of Wands, again Justice, only 2 cards और लेंगे हम। ताकि एनर्जी जो है हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए। Two of Pentacles and Seven of Pentacles। चलिए डेक वन। ओके, तो ये ऑल साइन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आप कोई भी साइन आप इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो टॉपिक हमारा है कि क्या वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशन में कि बार बार जो है वो पर्सन आते हैं, फिर बार बार जाते हैं, कभी भी बोल देते हैं, फिर कभी भी एकदम चुप करके बैठ जाते हैं, कुछ बोलो तो आंसर देते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाँ भाई रिश्ता तोड़ना चाहते हैं कि नहीं। देखिए मुझे यहाँ पर जो चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में सबसे पहले हमारे पास यही कार्ड आया था, कहीं ना कहीं किसी चेंज को बता रहा है। मतलब आपका जो रिलेशन था अपने पर्सन के साथ, हो सकता है कि अभी भी हो, बट उसमें वो बात नहीं होगी। अब हो सकता है कि अभी भी रिलेशन वो हो और आपकी, क्योंकि वैसे तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक आ रहा है आपका। एक एक कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है, बात जो है वो बिल्कुल हो नहीं रही है कहीं ना कहीं।
इसी बात से कि बात नहीं हो रही है। तो बात जब नहीं होती है किसी भी इंसान से, क्योंकि बात करने से क्या होता है ना कि लड़ाई हो झगड़ा हो बात नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बात करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्लियरिटी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि आप हमसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, या गुस्सा हो तो क्यों हो, या फिर क्या बात है। बट यहाँ पर मुझे नो कम्युनिकेशन आ रहा है, मतलब बात तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल ब्लॉकेज आ रहा है बात में एकदम। ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसा क्यों? क्योंकि चैरिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में डेक वन चेंज अब मुझे दिखाई दे रहा है। सडनली चेंज आया होगा आपके जो पर्सन है उनके बिहेवियर में। आपको लगा होगा क्योंकि पहले जो इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करता था, या बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली बातें करता था, या बहुत ज़्यादा केयर करते थे, या हर छोटी बात हो बड़ी बात हो आपसे शेयर करना, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर लेकिन मुझे वो सारी चीज़ों में अभी सडनली चेंज दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो थी वो साइड हो गई हैं सारी बातें, और आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एक डिस्टर्बेंस जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से, जिसमें मेन वजह जो मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जो है मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। अब वो इन्वॉल्वमेंट किसी की भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का नाम लेते ही आप लोग एकदम से हमेशा ही और शी पर मत आ जाया करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तरह की होती है, मतलब दो लोगों के बीच में। कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी कौन है? जब दो लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में जो एक दूसरे की मोहब्बत, सुख दुख, आपस प्यार मोहब्बत जो भी ये शेयर करते हैं, जब उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है, ज़बरदस्ती आता है या कोई उसको लेकर आता है, तो वो हो जाती है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो इस चीज़ से आप समझ लो कि अगर आपका पर्सन और आप दोनों एक दूसरे से अटैच है और तीसरा कोई भी है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशन जो है वो आपका डिस्टर्ब हुआ। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे और बहुत इसमें गहराई से मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि आपकी और आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब बात थी, ऐसा नहीं कि कहीं वो ऐसा नहीं था कि आपको गलत समझ रहे थे, आप उनको समझ रहे थे। जैसा भी जैसे वो आपको आंसर नहीं दे रहे हैं सही से, या फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर अगर चेंज होता है, या किसी का भी, जिस इंसान से हम पर्टिकुलर डेली ही बात करते हैं और सडनली उसकी चीज़ों में चेंज आ जाए, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए, तो हमें ऐसा लगता है, महसूस होना शुरू हो जाता है कि भाई क्या हुआ। ये तो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि एक बात बोलो तो 10 बातों का आंसर देते थे, और अब एक बात पूछो तो आंसर ही नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने महसूस की होंगी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दिया। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे इस डेक वन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो एक ऐसा क्लेवर पर्सन दिखाई दे रहा है जो सब चीज़ों को जानता था। वो सारी चीज़ों को जानता था कि कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो है, और आपकी जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है या फिर जो भी है, दोनों का रिलेशन है, और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं, सपोर्टिंग नेचर के हैं। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, और उन चीज़ों से आपके रिलेशन में डिस्टर्ब हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि मिसगाइड किया है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जब कोई बहुत ज़्यादा किसी को मिसगाइड कर देता है, या फिर कुछ इस टाइप की बातें कर देता है कि जिससे अदर पर्सन या फिर आपके पर्सन जो है वो आपके लिए आपको समझ ना पाए, या लव लाइफ है या जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस में नहीं कर पाए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई आपके लोगों के बीच में। और इसका मेन जो मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का है। हो सकता है कि फ्रेंड्स हो या फैमिली में कोई हो ऐसा जो नहीं चाहता कि रिलेशन जो है वो ये बने, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कई मायने में, मतलब है ऐसा पर्सन जो आपको और आपके पर्सन दोनों को जानता है कि भाई ये दोनों जो है आपस में
इनका सपोर्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो पूरी कहानी आपकी जानता था, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देती। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी के मिसगाइड होने की वजह से उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता था, बट लेकिन सिचुएशन जो है वो आपकी डे बाई डे अनबैलेंस होती गई। कहीं ना कहीं पीछे से जो है वो मिसगाइड किया, और जब सामने आपके आए तो आपने उनसे किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी बात को लेकर, या आप टाइम नहीं देते हो, या आप इग्नोर कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें, या आपको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं कोई है, तो इस चक्कर, इस वजह से भी आपने थोड़ा सा आपकी और उनकी जो है वो आर्ग्यू हो गई, या फिर जो भी चीज़ निकल कर, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अनबैलेंस हो गई। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो एक रिश्ते में दिखाई दे रही। जब इस रिश्ते में, एक रिश्ते में जब इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन या फैमिली फ्रेंड जो भी है, या फिर आपस में एक दूसरे की बातों को ना समझना, अनबैलेंस हो जाना, लव लाइफ रिलेशन जो है क्लियरिटी नहीं मिलना, तो ये सारी मेन वजह हो जाती है एक रिश्ते का टूटने का। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इन सब बातों के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आपकी और आपके जो पर्सन है उनकी फाइट भी दिखाई दे रही है, कि मतलब आप लोग लड़ते भी बहुत, झगड़ते भी बहुत थे, झगड़ा भी बहुत, छोटी सी बात अगर कोई बात हुई, क्योंकि कभी कभी मैं इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी बात हो तो आराम से बैठ के पहले बात को करो, डिस्कशन निकालो, डिस्कस कंक्लूजन निकालो, और विदाउट कंक्लूजन जो है किसी भी चीज़ पर वो मत करो, एकदम से एग्री मत हो जाओ कि आपने कोई भी चीज़ एकदम सुनी कहीं से और आप उस चीज़ को स्टार्ट हो गए और एक दूसरे में कमियां निकालने लगे। तो यहाँ पर मुझे एक रिलेशन को दिखाई दे रहा है कि ये सारी जो वजह थी मेन चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर 2 पेंटिकल्स का भी कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी हो गया पर्सन को, 2 लोगों में, एक आप में और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कि भाई कौन सही है कौन गलत है। दूसरी चीज़, जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद जो पर्सन थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उसने अपने में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, या अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन दिख रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो क्लेवर पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, काफ़ी क्लेवर पर्सन दिख रहा है जो अपनी तरफ जो है पर्सन को अट्रैक्ट करना, या अपनी तरफ जो है अपनी तरफ जो है वो लेना, खींचना, या जो भी आप समझ लें, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा किया। तो एक प्रेशर में भी आ जाता है ना इंसान। तो यहाँ पर मैं मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी कोई पर्सन आ रहा है, आपका पर्सन जो, और इन चीज़ों में आने के बाद उसको लग रहा है कि जो रिलेशन है वो कितने दिन चलेगा या ऐसे कैसे होगा। तो यहाँ पर ये मुख्य वजह मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट उसके बाद ही मैं यहाँ पर ये जो जस्टिस का कार्ड है या जजमेंट का कार्ड है, तो ये कार्ड जो है वो चीज़ों को बता रहा है कि भाई रिश्ता तो वो नहीं तोड़ना चाहते थे आपके पर्सन बिल्कुल भी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इन कार्ड से कि रिलेशन जो है आपका अभी भी नहीं टूटा हुआ है आपके पर्सन से, चाहे आप हो चाहे वो हो, भले ही आप गुस्से में उनको याद करें या मोहब्बत में याद करें, या फिर इस तरीके से याद करें कि कैसे थे, क्या था उनका मोहब्बत, ये वो जो भी कैसे भी, बट मोहब्बत है आज आपके भी दिल में है और उनके भी दिल में है। वो मोहब्बत जो दिल से होती है वो नहीं कोई तोड़ सकता, ना कोई ब्लॉक तोड़ सकता है, ना ही कोई कि मैसेज ब्लॉक कर दिया या फिर कॉल नहीं किया, तो कोई भी चीज़ उसको नहीं तोड़वा सकती है। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ों को देख रही हूँ कि जस्टिस है। तो जहाँ तक इस कार्ड के देखने का सवाल है, तो मुझे यही लग रहा है कि जो आपका जो पर्सन था वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, ना तोड़ना चाहता है, ना शायद कभी तोड़ना पाएगा दिल से। लेकिन कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में होके, किसी का दबाव में आके इन चीज़ों को या फिर मिस गाइड किया बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों की वजह से जो रिश्ता है वो थोड़ा बहुत आपका डिस्टर्ब हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर करंट फीलिंग देखूँ, करंट सिचुएशन देखूँ आपके पर्सन की निकल कर आ रही है जो भी, तो वो बातों को बहुत ज़्यादा टाइम अगर आपकी रिलेशन में हो गया है या मूव ऑन हो गए हैं आप लोग एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि बहुत दिन हो जाने के बाद, या फिर हो सकता है कि काफ़ी महीने हो गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में साल हो गए हों, कुछ लोगों के केस में काफ़ी डेज़ हो गए हों। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से किसी चीज़ को सोच रहे हैं। एक होता है ना कि पछतावा किसी इंसान को लगता है कि
अब जाके हमें समझ में आया कि कौन सही था कौन गलत, ऐसी वाली फीलिंग होती है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि भाई हमसे क्या गलती हुई या मुझसे क्या गलती हुई, या किसने किसने मुझे मिसगाइड किया या जो भी चीज़ है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अब जो करंट फीलिंग आ रही है वो यही आ रही है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रिश्ता वो आपका अगर वीक भी हुआ था, बीच में आपको लग रहा था ऐसा कि, हालांकि हुआ नहीं था, और ना रिश्ता मुझे लग रहा है, जो कि जस्टिस से कार्ड के अकॉर्डिंग मैं नहीं कह सकती हूँ कि रिश्ता जो है आपका टूटा है। भले गुस्से में हो, आज आप भी गुस्से में हो या उनको पछतावा हो, गिल्ट हो, जो भी हो, बट रिलेशन है। आप भी अपने दिल से पूछ के देखिए, भले कितने भी गुस्से में हो आप, लेकिन क्या सही ढंग से आप उनको भूल पाए? नहीं, आप यही बोलेंगे, नहीं मैं नहीं भूला, मैं नहीं भूली और ना मैं भूल पाऊँगी। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रही है, सेम उनके साथ भी। तो वो भी जो है सेम इसी उसमें है, वो भी ना भूले हैं ना भूल पाएंगे, क्योंकि सच्ची जो मोहब्बत होती है या ट्रू फीलिंग जो होती है, जिसे हम ट्रू फीलिंग कहते हैं, वो कोई नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की डेक 1 इन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है ट्रू फीलिंग में है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूँ जो मुझे नई दिखाई दी है इस कार्ड में, कि कहीं ना कहीं आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन की इस टाइम आर्ग्यू हो जाती है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं उसको लगता है, जो मैं इन कार्ड्स में देख रही हूँ गाइस, ये मुझे फर्स्ट टाइम इस चीज़ कार्ड्स में दिखाई दिया है। इतने दिनों से मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे अभी नया करंट में दिखाई दिया है। ऐसी वाइब्रेशन आ रही है इन कार्ड से कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपको जानते हैं, और व्यूअर्स, और उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है या आपको चाहते हैं। समझ रहे हो? थर्ड पार्टी सिचुएशन को इस तरह की फीलिंग आती है, इस तरीक़े से उसको लगता है पर्सन के किसी बिहेवियर से, तो उसको ऐसा फील होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को कि जो आपका पर्सन है वो शायद आपको अभी तक नहीं बोला। तो इस बात को लेकर कभी नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी सिचुएशन की इसी बात पर फाइट होना शुरू हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपकी फीलिंग जो है बता जाते होंगे, या फिर कंपेयर कर लेते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते होंगे कि ऐसा वो भी कहती थी, ऐसा वो भी कहता था, या फिर वो ऐसी थी या वो ऐसा था। कभी कभी निकल ही जाता है, जिसको हम दिल से प्यार करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुंह से उसके बारे में कोई बात ना निकले। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं डेक 1 एंड डेक 2, वो आई एम सो सॉरी डेक 1, कि जो पर्सन है वो मोहब्बत जो है उनकी, वो अभी मोहब्बत को उन्होंने, इस मोहब्बत को वो ना भूले हैं ना कभी भुला पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में इन कार्ड्स को देखे, एक एक कार्ड्स को देखकर, कि रिश्ता ना उन्होंने तोड़ा था, ना तोड़ा है, और ना कभी तोड़ेंगे उस रिश्ते को। हाँ, ये चीज़ अलग है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है वो थोड़ा सा आपका मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ हुआ। बट गलतफहमी भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन होती है, महीने 2 महीने होती है, एक ना एक दिन सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। और अभी मुझे इन कार्डों से यही शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो उन चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, और आपकी फीलिंग को, ट्रू फीलिंग थी, आपकी सच्चाई को वो जान रहे हैं। अच्छा, मुझे ये कार्ड, मुझे एक और मैं लेना चाहूँगी, इसमें मुझे एक और वाइब्रेशन दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में लोगों से पूछते हैं। शायद अगर आपको भी कुछ आइडिया हो तो आप आइडिया लीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो जिनके बारे में आपसे पूछते रहते हैं, आपके बारे में पता लगाते रहते हैं कि वो कैसा है या कैसी है, जो भी है आपके, या फिर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं। मतलब वो आपको अपनी नज़र में रखें। आप सोचते हैं कि शायद वो आपको खबर नहीं रखते हैं या आपको वो मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा जब भी होता है, ये कार्ड में जो फीलिंग आ रही है, ऐसा जब भी होता है जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तभी हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिना मोहब्बत करे, बिना प्यार करे, या बिना किसी की फीलिंग को, ट्रू फीलिंग के, हम किसी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रू फीलिंग निकल कर आ रही है वो आपके पर्सन की है, जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हैं, या फिर सोशल मीडिया अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे थे। यहाँ पर मुझे इस पर्सन की फीलिंग जो है वो ट्रू आ रही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि नहीं गाइस, रिश्ता तो नहीं वो तोड़ना चाहते हैं, और ना ही वो तोड़ना कभी चाहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके लव लाइफ, आपके रिलेशन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है। तो गाइस, यही थी आपकी रीडिंग।
आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर की हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। जो कार्ड में आया मैंने सबको एक एक चीज़ें जो है वो आपको बता दिया। जस्टिस का कार्ड डेक 1 आपके लिए निकला है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है ज़रूर होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन की फीलिंग है आपके लिए वो अभी भी है। चल अब डेक 2 देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या क्या तोड़ना चाहते हैं आपसे रिश्ता, या फिर क्या आप को ऐसा लगता है क्यों। चलो डेक 2 देख लेते हैं क्या फीलिंग निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। चल अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो क्यों, चल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहला कार्ड है हाई प्रेस्टिज का है, दूसरा कार्ड है द एम्परर का है, तीसरा कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का है डेक 2, और ये जो कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स का है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, 3 ऑफ सोर्ड्स का है, देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग निकल कर आ रही है। अगर वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो रिश्ता तोड़ना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो फिर क्यों। डेक 2 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। चलिए कार्ड ले लिए हैं मैंने डेक 2। अब चलिए चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए बहुत ज़्यादा मुझे आपके कार्ड में एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे आपके कार्ड में डेक 2 इतनी मैं शॉक हो गई हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपने डेक 2 लिया है तो आप इस बात को सच बोलते हैं या ऐसे ही कहते हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से चला गया, क्योंकि यहाँ पर डेक 2 मुझे जो दिखाई दे रहा है, इन कार्ड्स को देख के मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि आपका पर्सन जो है आपकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पर तो मुझे कैसी मोहब्बत दिखाई दे रही है जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, कभी ख़त्म नहीं हुई थी गाइस। और ना मुझे अभी ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि वो मोहब्बत जो उन्होंने आपसे की थी, या जो प्यार किया था, या जो शादी हुई थी, या जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत इमोशनल है आपको लेकर। भले ही आपकी लाइफ से जा चुका है बट आपको तरफ देख रहा है। दिल जो है उसका पूरी तरीके से टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत मिस करता है वो आपको। तो यहाँ पर तो ये चीज़ सबसे पहले डेक 2 मुझे साफ़ हो रही है कि फीलिंग जो है बहुत इमोशनल वाली आ रही है आपके पर्सन की, कि रिश्ता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, जो कि आज हमारा टॉपिक है। हाँ ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि किसी ने की वजह से, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, हो सकता है कि फैमिली हो आपके इसके बीच में, मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने ज़बरदस्ती कोशिश में लगा हुआ है आज भी कि वो आपसे आपका पर्सन को अलग कर दे, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है वो अलग नहीं हो रहा है, ना हो पाएगा। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो कोशिश में लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की ऐसी फीलिंग आ रही है जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो आपसे आपके पर्सन को अलग कर दे। बट यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, जो पर्सन है उनसे उनकी काफ़ी बहस भी होती है, काफ़ी आर्ग्यू भी होती है, और वो जो है वो आपसे अलग ना हुए थे, ना होंगे कभी भी। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, वो इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है वो पूरे तरीके से आज जो है वो इस बात को समझ चुके हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हमारे पास ये कार्ड आया हुआ है निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी का, मतलब दो चीज़ पॉइंट होते हैं हर किसी के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किसकी तरफ हम फोकस करें। तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन
जब उनको मिली होगी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फैमिली हो या कोई फ्रेंड्स हो, वो उनकी बातों में आए हो, जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन में डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से आज व्यूअर्स आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आपको यही लगता है कि पर्सन जो है वो कभी रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या रिश्ता तोड़ चुके हैं। बट यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ बिल्कुल रिवर्स है उसका। कार्ड मैंने आपको एक एक दिखाया, इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज़ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है कि हाँ, एक गलत डिसीज़न हुआ था आपके पर्सन से। उन्होंने नेगेटिविटी को चुना, जो भी अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी सिचुएशन का, या जो भी बातें थी उन बातों में वो आ गए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा पावर थी, काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जो पर्सन थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की चीज़ों में जो है वो उलझ गए। और आप इस चीज़ को शायद जान गए होंगे, क्योंकि आपको लगा होगा कि जो पर्सन है वो आपको शायद इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो गई होगी, फ़ाइट शुरू हो गई होगी, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता था वीक हुआ और थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपने पूरी तरीके से काबू में किया, कब्जे में किया, जो भी चीज़ आप समझ में आती है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, बट अभी जो सिचुएशन अभी की मैं देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। करंट सिचुएशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो पर्सन है वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो पास्ट की तरफ भाग रहे हैं। वो पास्ट की तरफ भाग रहे हैं या फिर पास्ट की तरफ जाना चाहते हैं। जो फीलिंग में मुझे निकल कर आ रही है वो बहुत ज़्यादा, वो आगे की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर वो मूव ऑन हो गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो, तो उनका दिमाग तो है ही नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ, पूरी तरीके से वहाँ से वो हट गया है उनका माइंड, और पास्ट की तरफ उनका दिमाग जो है लगा हुआ है, और वो पास्ट को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए आप, तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड को देखकर तो ये टॉपिक ही मेरा जो मैंने आज का टॉपिक है कि रिश्ता तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, तो ये तो नो में हो गया कि बिल्कुल यहाँ तो रिश्ता जो है वो टूटा ही नहीं है, जो हम ऐसा क्वेश्चन ही उठाएं। यहाँ पर तो फीलिंग जो है, हाँ ये चीज़ थी कि कुछ दिनों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वो समझ नहीं पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना गाइस, इंसान जो है वो समझ नहीं पाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और कभी कभी ग्रह जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बिल्कुल रियल बात है कि कभी कभी ग्रह जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्रह की वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो कि क्या अच्छा है क्या लाइफ में बुरा। तभी हम कहते हैं कि ग्रह जो है वो डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई, या फिर इस तरह की सिचुएशन जो है आपने फेस की, या फिर ऐसी सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी ग्रह जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनसे रिलेशन जो है वो हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारा रिलेशन जो है वो गड़बड़ हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आती हैं इसमें। तो जब ये चीज़ें होती हैं कि डेविल होता है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी रिलेशन में इस टाइप का होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी के इन्वॉल्वमेंट, वो सारी मेन चीज़ें जो होती हैं वो ग्रह भी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्रह जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, तो तब ऐसी सिचुएशन होती है। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो रही है, जो पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता था कि रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, अगर करंट में भी लग रहा है गाइस कि प्रेजेंट में भी कि रिलेशन वो तोड़ना चाहते हैं, कहीं इन्वॉल्व है, तो आप बस इस चीज़ को समझ लीजिए वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कहीं उनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है। बट आपका जो पर्सन है वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता है, वो उसकी जो फीलिंग आ रही है बहुत इनोसेंट फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो गाइज़ मैं यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सब्सक्राइब के लिए बहुत ज़्यादा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाना है हमें, ताकि मैं रीडिंग जो है आपके लिए लेकर आती रहूँ, हमेशा लेकर आती रहूँ। एंड अगर आपको, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग ज़रूरी है तो आप करवा सकते हैं, इस टाइम डिस्काउंट में मिल रहा है पर्सनल रीडिंग का ऑफ़र। सो गाइज़ फिर मिलते हैं, बाय बाय।